इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखेंगे कि कंप्यूटर को किन किन आधार पर वर्गीकृत किया गया है, और साथ ही हम हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण को विस्तार से जानेंगे कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इन सभी में किन किन हार्डवेयर का प्रयोग किया गया और उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और CGPSC, CGPAPM और साथ ही छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर के साथ साथ बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, छत्तीसगढ़, हिंदी, इन सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध कराते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण है हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पाँचवीं, यह हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दूसरा वर्गीकरण होता है कार्य पद्धति के आधार पर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा वर्गीकरण है आकार और कार्य के आधार पर। पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। चलिए देखते हैं हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब अर्थात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते थे। भंडारण के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और साथ ही पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर की गणना की गति मिलीसेकंड थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं ENIAC, यूनिबैक और मार्क 1। ये तीनों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा का आविष्कार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम तैयार करने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है और इसका आविष्कार ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। अगला हम देखते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में इसके स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। सॉफ्टवेयर भी उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया जाने लगा और भंडारण के लिए चुंबकीय भंडारण उपकरण, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये थी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। प्रोसेसिंग गति में वृद्धि हुई और अब प्रोसेसिंग गति माइक्रोसेकंड से मापा जाने लगा। सॉफ्टवेयर में कोबोल, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फॉर्ट्रन, फार्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ। एक महत्वपूर्ण नोट है ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है और ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ट्रांजिस्टर है वह अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है और ट्रांजिस्टर एक प्रकार का तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। अगला है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाने लगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में शुरू हुआ। सेमीकंडक्टर भंडारण का प्रयोग किया जाने लगा। उच्च स्तरीय भाषा के रूप में PL1, पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। इन तीनों भाषाओं का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ। प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-1 का विकास किया गया। यह एक प्रकार का मिनी कंप्यूटर था जिसका नाम था PDP-8। यहाँ पर नोट है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। यह चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते थे और इसका विकास जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई के द्वारा किया गया था। अगला है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर की गणना समय को पिको सेकंड में मापा जाने लगा। इसका भी विकास हुआ और अब पिको सेकंड में मापा जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का विकास किया गया। उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ। तो ये थे
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। अगला है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इस पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और जिससे करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण संभव हो सका। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे इन सभी का विकास हुआ। ये पाँचवीं पीढ़ी के भंडारण उपकरण हैं जो कि ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे इसका विकास पाँचवीं पीढ़ी में हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने का प्रयास चल रहा है। इस तकनीक का उपयोग आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण के प्रयोग में किया जाता है। वर्तमान की पीढ़ी पाँचवीं पीढ़ी है जहां पर ये सभी विकास के कार्य संचालित हो रहे हैं। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। अगला हम देखते हैं भविष्य में आगामी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में पहला है नैनो कंप्यूटर। नैनो ट्यूब्स जिसका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से पदार्थ के आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वांटम कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बीट में मापा जाता है जबकि क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट से मापा जाता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वांटम कंप्यूटर में कंप्यूटर की मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है। अगला है डीएनए कंप्यूटर। इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को सुरक्षित और प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है डीएनए कंप्यूटर। डीएनए कंप्यूटर में जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या फिर प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है और जिसके माध्यम से डाटा को संरक्षित और प्रोसेस किया जा सकता है। बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला है केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों और सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में कि कंप्यूटर का विकास किन किन पीढ़ियों में हुआ और कौन कौन से हार्डवेयर उनमें प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।